एक्सरसाइज के थर्ड सम में है AD एंड BC आर टू इक्वल परपेंडिकुलर्स ऑन ए लाइन सेगमेंट AB। ये लाइन सेगमेंट है AB, इसके ऊपर BC और AD ये दो इक्वल परपेंडिकुलर है। देखिए दो वर्ड है यहाँ पे, इक्वल भी है और परपेंडिकुलर भी है। इक्वल मीन्स इक्वल इन लेंथ, परपेंडिकुलर मीन्स राइट एंगल। तो हमें प्रूव करना है CD बाइसेक्ट AB, कि ये CD इस AB को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मतलब दो भागों में बांटती है, मतलब हमें प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है। CD AB को दो भागों में बांटती है। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा होगा गिवन। अब गिवन में हमें क्या दिया गया है कि AD जो है वो BC के इक्वल है। इन्होंने इक्वल कहा ना, AD और BC इक्वल है। दूसरा हमें दिया गया कि AD परपेंडिकुलर है AB के ऊपर और BC भी परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। ये परपेंडिकुलर का साइन है। ओके, तो यहाँ पे इक्वल भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया। ये हमें दिया गया है। हमें शो क्या करना है, तो उसको हम लिख देंगे टू प्रूव। टू प्रूव और टू शो, जो भी लिखना चाहिए आप लिख सकते हैं। टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है कि CD बाइसेक्ट AB करती है। मतलब शॉर्ट में हम कह दें कि जो BO हमारा है वो AO के इक्वल होगा, ये पार्ट इसके इक्वल होगा। या तो दूसरे शब्दों में बोलोगे दैट इज CD बाइसेक्ट AB। चलिए प्रूफ में आएंगे। प्रूफ हम करेंगे कॉन्ग्रुएंसी के द्वारा। अगर हम ये जो दो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, अगर हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो CP/CT से इनके पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे और वहां से हमारा BO इक्वल आ जाएगा AOB। तो हम यहाँ पे लेंगे ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल AOD। अब यहाँ पे तीन चीजें हम इक्वल प्रूव करेंगे। पहली तो इनमें दी है BC इज इक्वल टू AD। BC इज इक्वल टू AD, ये कहां से लिया हमने, क्योंकि ये तो हमें दिया गया है, R इक्वल यहां लिखा था। दूसरा, ऊपर का एंगल B और नीचे का एंगल A, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर बोला था। ठीक है, और ये कहां से आया, ये आया हमारा गिवन से। अब थर्ड पॉइंट हमें खुद ढूंढना है, तो थर्ड पॉइंट हमें आराम से मिल जाएगा क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए। एंगल C और D ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए। ऊपर वाले का एंगल C और नीचे वाले का एंगल D क्या हो गया, ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। और क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हो गए तो इक्वल होंगे। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये एंगल इनके बीच की साइड, यानी एंगल साइड एंगल। यहाँ भी ये एंगल बीच की साइड और ये एंगल, तो क्राइटेरिया लग गया एंगल साइड एंगल। यहाँ पे आप लिख देंगे बाय एंगल साइड एंगल। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल क्या नाम है, BOC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल AOD के। और अगर ऐसा हो गया तो इनके दो फर्स्ट से BO और इनके दो फर्स्ट से AO हो जाएगा, यानी कि BO इक्वल हो जाएगा OA या AO की। और उसका रीजन दे देंगे CP/CT। यही हमें प्रूव करना था, या पूरी लैंग्वेज में हम लिखना चाहें तो लिख दें CD बाइसेक्ट्स AB। यही हमें प्रूव करना था, तो लिख देंगे यहाँ पे हेंस प्रूव्ड। एक्सरसाइज का फोर्थ सम है L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट बाय अदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q। दो लाइन है जो पैरेलल हैं, कौन सी, L और M। उनको दो और लाइन जो पैरेलल है इनको काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, लाइन P और लाइन Q। ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है। हमें शो करना है कि ट्राइंगल ABC, ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा CDA के, इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। हमें ये प्रूव करना है, तो आइए इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए आपको पता है फर्स्ट स्टेप हमारा होता है गिवन। अब गिवन में हमें क्या क्या दिया गया है, हमें दिया गया कि L पैरेलल है M के और P पैरेलल है Q के। ये पैरेलल का साइन होता है। L पैरेलल है M के और P पैरेलल है Q के, जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ABCD पर। AC को ज्वाइन कर दिया गया ऑलरेडी, क्वेश्चन में इतना ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमें प्रूव करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव। टू प्रूव में हमारा आ जाएगा ट्राइंगल ABC
कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी डी ए के। ये भी हमें दिया होता है। गिवन और टू प्रूव तो हम क्वेश्चन से ही उठाते हैं। कंस्ट्रक्शन अगर हमें जरूरत है तो करेंगे, नहीं जरूरत है तो हम नहीं करेंगे। तो अब आ जाएंगे हम हमारे फोर्थ स्टेप पे, जो होता है हमारा प्रूफ, यानी कि मेन पार्ट। अब प्रूफ में हम क्या करेंगे, जो दो ट्राइंगल हमें प्रूव करने हैं कॉन्ग्रुएंट, उन्हें हम ले लेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, ये दो ट्राइंगल हमने ले लिया है। अब कोई भी तीन चीजें आपस में इक्वल प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए सी दोनों ट्राइंगल में लाई करता है, ए सी दोनों ही ट्राइंगल में लाई करता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम ए सी इज इक्वल टू ए सी, या इसको हम सी ए भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो इसके लिए रीजन दे देंगे हम कि ये दोनों में कॉमन है। अब हमें दो चीजें और निकालनी हैं। देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। ये एल और एम है पैरेलल, और ये होगी एक ट्रांसवर्सल। तो ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए, इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल 1 है इक्वल एंगल 2 के। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। तो एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 2 के लिए। रीजन हम बाद में लिखेंगे। इसी तरह आप देख सकते हैं ये एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। एंगल 3 होगा एंगल 4 के। ये भी इसी रीजन से हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे P और Q दो पैरेलल लाइन है, ये होगी ट्रांसवर्सल। तो 3 और 4 ये अल्टरनेट हो गए। तो इनके लिए हम रीजन लिख सकते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, या सिंपल आप लिख दीजिए अल्टरनेट एंगल्स। अब चेक कीजिए क्या हमारा क्राइटेरिया बन गया। क्राइटेरिया में देखिए एंगल साइड एंगल, राइट, यहाँ भी एंगल साइड एंगल। तो क्राइटेरिया लग गया एंगल साइड एंगल। यहाँ पे लिख देंगे बाय एंगल साइड एंगल। तो ये क्राइटेरिया बन गया। तो क्राइटेरिया से हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल। वैसे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, देख के ऊपर दिखाई दे रहा है कौन सा ट्राइंगल है, बट आपको थोड़ा सा यहाँ देखना भी होता है। अब ए एंगल देखिए यहाँ पे 1 बना है। अगर हम बात करें ए बी सी की, तो ए बी सी में यहाँ कौन सा बना, 3 है, और 3 यहाँ किसके इक्वल है, 4, और 4 पहले क्या है, सी पर है। तो यहाँ पे सी आएगा। तो ऐसे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का भी आप ध्यान रखेंगे। अब बी कहाँ बना है, आप देखिए यहाँ पे बी बना है यहाँ पे। तो इस यहाँ का बी किसके इक्वल होगा, डी के इक्वल होगा, सी डी। और इसका जो सी है वो ए पे आएगा। तो सी डी ए थर्ड पॉइंट थर्ड के इक्वल हो जाएगा। और रीजन हो जाएगा बाय एंगल साइड एंगल। और यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड।